तो बहुत सारे लोग सफाई भी देने आ गए हैं और बहुत सारे लोग जगत दीदी को फेवर देने भी आ गए हैं। उसमें बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं भाई, जिनकी खुद की कंट्रोवर्सी बहुत पहले भी हो चुकी है और अभी फिर से शुरू हो गई है। तो वो सफाई देकर क्या साबित करना चाहते हैं? लाइव में आने के लिए पैसे लेना चाहते हैं या फिर उनकी लाइव में ही नहीं आना चाहते हैं, या फिर पैसे उनको कम पड़ रहे हैं? इसके बीच मतलब कि पैसे की फीस उनकी और बढ़ाई जाए तो क्या वो लाइव में आ जाएंगे उनकी? ये खुद उनका करा धरा है जिनको लोग लौंडा लौंडा कह रहे हैं, या फिर ये जगत दीदी ने उनको पैसे देकर कराया है? इसकी क्या सच्चाई है, इसके बारे में आज हम सभी आप जान जाएंगे। अप्सरा मॉम बर्तन क्यों नहीं निकाल रही हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, छोटा मोटा नहीं कि दूसरे बर्तन नहीं आएंगे। इसके पीछे का कारण मैं आपको बताती हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जगत भैया ने व्यूज पर सफाई भी दी है, क्योंकि उनको बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं कि भैया के व्यूज नहीं आ रहे हैं क्योंकि कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है। अब भैया कंट्रोवर्सी का वो जो चैलेंज लेके गए थे कि बिना कंट्रोवर्सी के चैलेंज कर रहा हूं कि मैं इतने इतने व्यूज लाके दिखाऊंगा, वो व्यूज कहाँ हैं? हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसो ब्लॉग। इट्स मी पूर्णिमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में और चैनल में बने रहिएगा बिल्कुल भी। आज बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं जगत दीदी के बारे में, हमारे सरिता जेठू जी के बारे में, और ये जो हमारी आजकल लौंडा के नाम से फेमस हो रही है रिएक्शन वाली दीदी, इनके बारे में भी और इनके ग्रुप के बारे में भी। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप दे सकते हैं बेशक, और मैं हर राय का स्वागत और उत्तर दोनों देती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी एक वीडियो आता है, उस पर सारे रिएक्शन वाले रिएक्ट करते हैं, जिसमें ये बार बार प्रूफ किया जा रहा है कि जगत दीदी, मैंने भी इस पे एक वीडियो बनाई है, पूरी आप लोग नहीं देखें तो इसकी जस्ट पहले वाली वीडियो आप लोग जाके देखिएगा, कि जगत दीदी पैसे देकर एक टीम बनवा रही हैं जो लौंडा वाली दीदी हैं उनसे, और सबको गाली दिलवा रही हैं, सबको चौराहे पर नंगा पीटने का भी इंतजाम करवाना चाहती हैं, क्योंकि ये रिएक्शन वाले हैं जो कुछ लोग बिल्कुल उनके अगेंस्ट चले गए हैं और उनकी इमेज को खराब कर रहे हैं। और उनके ऊपर ये भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने सुमित महल और जो वो रिएक्शन वाली दीदी थी जो आजकल अभी नहीं आ रही हैं लाइव में, उनको, क्योंकि वो भी वीडियो थी, उन दोनों के को एक मतलब अफेयर बताना चाह रही कि उन दोनों का अफेयर था। तो क्या वो सच में अफेयर था? जी मैं इन सब चीज़ों को क्लियर करूंगी। और बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं, क्या सच में गालियाँ दी गई हैं? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जगत दीदी का जो असली चेहरा है वो किसी से छुपा नहीं है। वो हमेशा से अपने बदले को ली हैं, गुस्से में रहती हैं। जब भी उनके साथ गलत हुआ है उन्होंने चैनल्स को छोड़ा नहीं है, स्ट्राइक दिया है, धमकी दी है, रोना गाना सब कुछ जितना उनसे हो सकता है सब कुछ किया है। और अभी तक उन्होंने अपने बारे में ना तो कोई कम्युनिटी लगाई है, ना तो कोई लाइव की है, ना तो कोई वीडियो बनाई है सफाई देने के लिए कि वो ग्रुप मैंने नहीं बनवाया, वो गाली मैंने नहीं दिलवाई, वो ग्रुप में जितने मेंबर्स थे वो हमारे द्वारा हायर किए हुए नहीं थे। क्या समझा जाए? मौन स्वीकृति, जो कि दीदी का पुराना पैटर्न है कि दीदी से जब जब गलती हुई है, चाहे जितने बड़े क्रिएटर आए हों, चाहे जितने बड़े ब्लॉगर आए हों, चाहे जितने बड़े रिएक्शन चैनल वाले आए हों और उन पे कुछ भी बोल के चले गए हों, पर जब दीदी की गलती नहीं रहती तो दीदी चुप रह जाती हैं। तो क्या दीदी इस बार भी गलत है इसलिए चुप है? चलिए देखते हैं दीदी का कोई रिएक्शन आता है या नहीं। फिलहाल उसमें से कुछ लोगों ने तो बोल दिया है कि ये सब दीदी के ही कहने पर हो रहा है, और वो किसको पिटवाना चाहती हैं मैं उनका नाम बता देती हूँ। एक चैनल वाली दीदी है हमारी, रिएक्शन चैनल, बहुत अच्छा रिएक्शन है उनका, दिवा मंत्रा, और वीडियोस भी अच्छी बनाती हैं, लॉजिक होते हैं उनके वीडियो में। उनको बोला गया है कि इनको चौराहे पर नंगा पिटवाएंगे और ऐसी ऐसी गालियां दी गई हैं जो कि बहुत शर्मनाक, बहुत शेमफुल है। हम
तो क्या ये सही? और महाकाल के नाम, महादेव, महाकाल नहीं, महादेव के नाम की एक आईडी बनाई गई, उसमें बहुत सारे लोगों को हायर किया गया है, इकट्ठा किया गया है और गालियों की बौछार की गई है। कितना सही है? हालांकि अब उनके फेवर में एक बार फिर उतर गए हैं जेठू और सरिता जी। इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन फेवर तो दीदी का कर रहे हैं वो। उनका कहना है कि जो ये रिएक्शन वाली दीदी गाली गलौज कर रही है, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने मुझे भी लाइव पर बुलाया है, यानी वो जनता को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें दीदी का कहीं से कहीं तक हाथ नहीं है। वो रिएक्शन वाली दीदी इनको 2000 रुपए देकर अपनी लाइव में बुलाना चाहती थी, इनको पैसे देकर अपने साथ इंटरव्यू कराना चाहती थी, जैसे पॉडकास्ट टाइप का होता है, और बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। तो देखो, ये क्रिएटर्स हैं, बिना पैसे के कुछ नहीं करते हैं, तो शायद अपना चैनल चमकाने के लिए कितने बड़े ब्लॉगर्स आएंगे, इतने बड़े क्रिएटर्स आएंगे, तो हमारे चैनल को लोग देखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सरिता और जेठू जी बार बार फंसते हैं और बार बार हाथ खड़ा कर देते हैं कि राम राम जी, अब हम किसी जगह दीदी के फेवर में नहीं आएंगे, इवन हम किसी के फेवर में नहीं आएंगे, हम अब अपना करेंगे, आप लोग अपना करिए, ऐसे ऐसे वो बहुत सारे स्टेटमेंट पास कर चुके हैं। तो फिर अब जगत दीदी के फेवर में क्यों आए? क्यों कह रहे हैं कि तुम लोग नहीं जानते हो, हम 4 साल से जानते हैं कि वो कैसी लड़की है। जब आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसने आपको बदनाम किया था, बहुत अच्छे से पूरा का पूरा सपोर्ट किया था, ताकि आपका और आपका परिवार बिल्कुल बेकार हो जाए, आपका वाईटी कैरियर खत्म हो जाए। तब आपने ये बात क्यों नहीं कही थी कि हम जानते हैं वो ऐसी लड़की है, वो ऐसा नहीं कर सकती? तब आपको ये सफाई देनी चाहिए थी, स्टेटमेंट देना चाहिए था। कहाँ थे आप लोग? और रिएक्शनिस्ट का काम होता है कि आप जो देखते हो उस पर रिएक्शन दो। क्यों लड़ रहे हैं सब? अपना अपना ओपिनियन है, अपना अपना समझने का तरीका है, अपनी अपनी समझ है, जैसा जिसको समझ में आता है वैसा वो पब्लिक को एक्सप्लेन करता है। रिएक्शन का काम है कि पब्लिक को ये समझ में आए कि ये ब्लॉगर्स क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। पर रिएक्शनिस्ट का काम ये नहीं है कि हम एक पेड चैनल बन के रह जाएं। जिस वीडियो में हमें ये बंदा अच्छा लगेंगे, ये ब्लॉगर्स अच्छे लगेंगे, उसमें हम उनके बारे में अच्छी चीजें बताएंगे, निगेटिव चीजें नहीं बताएंगे। जिसमें बुरा लगेगा, बेकार लगेगा, निगेटिव लगेगा, उसमें हम उनकी निगेटिव चीजें बताएंगे। क्योंकि हर बार एक बंदा ना तो सही हो सकता है ना तो गलत। अब कुछ लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि आप एक ही अलग अलग वीडियो में एक ही बंदे के बारे में कभी सही बोलते हो, कभी गलत। 1 मिनट। जी हाँ, हम बोलते हैं क्योंकि हमारा काम है कि जब कोई सही काम करे तो उसको सही बोलो, गलत काम करे तो गलत बोलो। कोई हमारे रिश्तेदार, नातेदार, बाप भाई हमारे रोटी दाल चलाने वाले नहीं है कि एक बार सही बोल दिया तो बोल दिया, फिर चाहे वो कुछ भी करे, कितनी भी गंदगी फैलाए, हम उनको गलत नहीं बोल सकते, नहीं तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा, या ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो जब गलती करेगा उसको गलत कहा जाएगा, जो जब सही करेगा उसको सही कहा जाएगा। चलिए अब लास्ट में थोड़ी सी बात करेंगे हम जगत भैया के ऊपर। जगत भैया के व्यूज नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आलोचना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको टॉन्ट कर रहे हैं, रिएक्शन वाले टॉन्ट कर रहे हैं। तो भैया बोल रहे हैं कि आप लोग को इतनी टेंशन क्यों, व्यूज मेरे नहीं आ रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मेरे ना आने से आप लोग के व्यूज नहीं आ रहे हैं। और उनकी मॉम, तो भैया ने बोला है कि हमें जब मन करेगा हम व्यूज ले आएंगे। अरे वाह भैया, हमें भी बता दो ट्रिक। बोल रहे जिस दिन मैं चाहूं चुटकियों में व्यूज ला दूंगा, लेकिन अभी मैं चाह नहीं रहा हूं। अरे भाई ऐसा क्या करते हो? 10 फरवरी तक बहुत बिजी हैं भैया। कहाँ? कहीं और से डॉलर छाप रहे हैं। अरे भैया अभी जितना कमा के गए हैं कंट्रोवर्सी, उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको सब ठिकाने उकाने लगा दे। 10 फरवरी तक का टारगेट पूरा कर दे, तो 10 फरवरी के बाद ऐसा भैया क्या करेंगे? जी हाँ, समझ गई पब्लिक। 10 फरवरी के बाद भैया लेके आने वाले हैं नई कंट्रोवर्सी। तो आप लोग हो जाइए तैयार कि भैया कौन सी कंट्रोवर्सी लाएंगे।
हम लोग जरूर आनंद उठाएंगे। हम लोग तो वेट कर रहे हैं भाई, क्योंकि हमारा काम ही आपकी कंट्रोवर्सी पे नजर रखना। क्योंकि अगर आप कंट्रोवर्सी नहीं लाएंगे तो आपके व्यूज तो वैसे भी नहीं आने वाले, जो साफ साफ दिख गए। आप चैलेंज हार गए भैया। आपने बोला था ना कि मैं बिना कंट्रोवर्सी के लगातार 1 महीने तक इतने लाख व्यूज लाऊंगा। कहाँ है? और इनकी अम्मा कह रही हैं हमारी अप्सरा मॉम, श्रृंगार मॉम, की अभी वो स्कूल के काम में बिजी है, थोड़ा सा बिजी। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप लोग उसको ताना मारेंगे। वो ले आएगा व्यूज, उसका जब मन करेगा, जब मन करेगा लड़ लेगा हमसे, जब मन करेगा लड़ लेगा बहुरिया से, जब मन करेगा अफेयर कर लेगा। आप लोग टेंशन ना ही लो। तो जनता टेंशन काहे को ले रहे हो? व्यूज आ जाएंगे, कंट्रोवर्सी भी आने वाली है। तो चलिए हम लोग भी इंतजार करेंगे और मजे लेंगे, और बिल्कुल भी दिमाग में स्ट्रेस नहीं लेना है पब्लिक। ये लोग किसी के सगे नहीं है, चाहे कोई भी ब्लॉगर्स हो। ये सब केवल जनता को, पब्लिक को, क्रिएटर्स को और सबको ठग कर अपने डॉलर कमाते हैं। और एक बात आपको बता दूं कि बर्तन तो बहुत हैं, लेकिन अप्सरा मॉम वो बर्तन नहीं निकालेंगी। क्यों? क्योंकि गंदे बर्तन दिखा के कंट्रोवर्सी करनी है ना। अगर वो बर्तन निकाल देती हैं तो लोग बोलेंगे किस पे? आजकल थोड़े व्यूज बढ़ गए ना, तो ये जानबूझकर साजिश की जाती, इनको अपनी गंदगी भी दिखाकर व्यूज कमाने हैं। अदरवाइज ये लोग कभी ना दिखाएंगे ये गंदे सिंह, गंदे बर्तन। आप अप्सरा मॉम की पुरानी वीडियोस जाके सर्च करना। ये बड़े बड़े टब में शानदार नए स्टेनलेस स्टील के और नॉन स्टिक के और लोहे की इतनी गजब गजब के सेट हैं बर्तन की। कढ़ाइयों का तो पूरा सेट भर रखा है इन्होंने। फिर क्यों नहीं निकाल रही माता जी? क्योंकि इनको कंट्रोवर्सी करनी है। अभी झगड़ा वाली कंट्रोवर्सी खत्म हुई है, तो थोड़ा बीच में छोटी मोटी कर दें, थोड़े बढ़ जाए डॉलर, फिर लास्ट में लाएंगे बड़ी वाली कंट्रोवर्सी। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा कैसे ब्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना।